आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो है वो सारे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक स्टेटमेंट है जो कि छोटे ग्रेड्स में भी काफ़ी पूछा जाता है और जो वर्ड प्रॉब्लम है वो नॉर्मली बच्चों को या स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत इशू होता है क्योंकि उसमें कंडीशंस कैसे बन रही हैं वो नहीं समझ आती। तो इंशाल्लाह आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूं ये। तो सबसे पहले है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स। तो यहाँ तक पहले स्टेटमेंट को चलाते हैं। उसने हमें कहा है कि फादर की एज और सन की जो एज है ना वो आपने ऐड करनी है तो आपके पास 72 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट कर लें लेट फादर्स एज जो है वो आपके पास उसको एक्स ले लें और जो सन्स एज है यानी कि जो बेटे की उम्र है उसको आप वाई ले लें। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये हम अपनी मर्जी से पिक करते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्स एंड वाई ही लेना है। आप यहाँ पे ए और बी ले लें, पी और क्यू ले लें, एम और एन ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। लेकिन बात ये है कि फादर की एज भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी और सन की एज भी डिफरेंट होगी, तो आप यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं पुट कर सकते। आपको लाजमी जो वेरिएबल फर्स्ट करना है वो डिफरेंट ही होना चाहिए। तो बाई कंडीशन उससे हमें क्या कहा था कि अगर आप फादर की और सन की एज को ऐड कर दो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 72। तो पहली कंडीशन ये बनेगी कि फादर की एज और वाई क्या थी सन की एज को ऐड कर दो तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 72 बनेगा। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है जो हमने अपनी कंडीशंस के मुताबिक लिखी है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट में कहा गया है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। जो वालिद की उम्र थी वो 2 गुना ज़्यादा थी किससे, बेटे की उम्र से। वट वॉज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, बेटे की उम्र कितनी होगी 6 साल पहले। तो हमारे पास अब आप देखेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है यहाँ पर आके स्टेटमेंट, तो हम साथ साथ चीज़ों को लेके चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। तो अब जो हमने कंडीशंस अपनी बनानी है वो 6 ईयर्स अगो की बनानी है। 6 साल पहले जो है वो फादर्स एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, फादर्स एज जब हम अपने वक्त पे पीछे जाते हैं ना तो हमें माइनस करना पड़ता है। तो फादर की एज पहले एक्स थी, अब हमने 6 साल पीछे जाना है तो उनकी उम्र से 6 साल कम कर दिए हमने। और जो सन की एज थी वो वाई थी, पर अब क्योंकि हमने 6 साल पहले वाली निकालनी है तो उसमें से भी हमने 6 को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। और जो हमें कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दी गई है, बाय कंडीशन कि जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स ज़्यादा है सन्स की एज से। तो फादर्स एज ये सब कुछ अभी तक जितना भी मैंने कंटेंट लिखा है ये स्टेटमेंट का सारा सामान मैं लिख रही हूँ। ठीक है, फादर्स एज जो है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स द सन्स एज, कि 2 गुना ज़्यादा कर दो उस बेटे की उम्र को तो वो किसकी उम्र बन जाएगी, फादर की एज बन जाएगी। ये अभी तक जितना भी हमने सारा यहाँ पर कंटेंट लिखा है ये हमने बुक से देख के लिखा है। सबसे पहले कि फादर की एज को हमने एक्स लेट कर लिया, सन की एज को वाई लेट कर लिया। बुक के मुताबिक अगर इन दोनों की एजेस का सम करें तो कितना बनना चाहिए, 72 बनना चाहिए। 6 साल पहले की बात करें तो दोनों की उम्र में से 6 सालों को कम कर देंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जो कंडीशन थी वो ये थी कि 6 साल पहले वालिद की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा थी। तो अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। फादर्स एज से 6 साल पहले हमारे पास कितनी थी, x माइनस 6 थी। ठीक है, 2 वैसे ही आ गया, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। और बेटे की उम्र 6 साल पहले कितनी थी, y माइनस 6 थी। इसको सिंप्लीफाई करने x माइनस 6 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, 2y का क्या होगा 2y और 2 6 12 हो गया। वेरिएबल्स एक तरफ कर लें और नंबर्स एक तरफ कर लें। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है y, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -12 पहले से पड़ा हुआ था और -6 वहां जाकर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। स्वैप करनी है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा। तो जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनी है यहाँ पर वो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू -6 बनी है।
अभी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया कि दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड होता है आपके पास, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो नॉर्मली हम किस मेथड को यूज़ करना पसंद करते हैं? बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड करते हैं। तो बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट अब आप देखें यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो ये दोनों तो कोएफिशिएंट्स बराबर नहीं है, तो हमें इसको बराबर लाना पड़ेगा। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमें ऑपोजिट साइन चाहिए इनको कटवाने के लिए, बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो अगर मैं इन दोनों को कटवाना चाहती हूँ तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 वाली क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72, और 2 वाली क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -6 आ गया, ठीक है। और क्योंकि आपने जो अलजेब्रा के अंदर आपने सीखा होगा कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यूज़ के साइंस बदल जाते हैं। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये अब जो एक्चुअल इनके साइंस है वो नीचे वाले हैं, अब आपने ये वाले साइंस को नहीं ऑपरेट करना। तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा, 72 और 6 कितने हो जाएंगे? 78 हो जाएंगे। प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ 1 है, 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएगा, और y वैसे ही आ गया। और ये दोनों जो है वो ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 और y आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 78 के पास जाकर क्या हो जाएंगे? ये डिवाइड। 3 को 78 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 26। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 26 आ गई है। और अगर हम यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस में से किसी के अंदर भी अगर हम y की वैल्यू को प्लग कर लें तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं चलिए 1 में पुट कर लेती हूँ। पुट, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 26 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को एक दफ़ा लिखेंगे, वो क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। x की वैल्यू हमें नहीं पता और y की वैल्यू क्या है? 26, ठीक है। 26 यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। 72 माइनस 26, 72 में से 26 जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 46। और यही वो वैल्यूज थी जो हम निकालना चाहते थे कि आपके पास जो बेटे की उम्र थी 6 साल पहले, फादर की एज भी हमने निकालनी है और उनकी सन की एज भी निकालनी है। तो ये वाला काम अब हम जो है वो इधर साइड पे कर लेते हैं कि 6 years अगो दोनों की जो एजेस थी वो कितनी थी। यहाँ पर हम फाइनल लिख लेते हैं अपना जो हमने कंक्लूजन करना है। 6 years अगो जो हमने फादर की एज लेट की हुई थी, फादर्स एज वो हमारे पास कितनी थी? x माइनस 6 थी, और x हमारे पास कितना आया है? 46। 46 माइनस 6 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 40। तो ये 40 years क्या बनी थी? फादर की एज बनी थी, ठीक है। यहाँ पर आप कंप्लीट एब्रीविएशन के साथ लिखें कि फादर्स एज 6 साल पहले कितनी बनी थी? 40 years बनी थी। और सन्स एज हमारे पास कितनी बनी थी? सन्स एज हमारे पास बनी थी y माइनस 6, और y कितना आया हमारे पास? 26 माइनस 6। तो 26 में से माइनस 6 करेंगे तो 20 आ जाएगा। और ये सन्स एज 6 साल पहले हमारे पास कितनी थी? 20 साल थी। तो आप देख सकते हैं 20 साल का दुगना करें तो 40 साल बनेगा। तो ये कंडीशन भी बिल्कुल ठीक इन्होंने हमें बताई थी कि यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि 6 साल पहले जो वालिद की उम्र थी वो 40 years थी और जो बेटे की उम्र थी वो कितनी थी? 20 years थी। तो ये था आज का हमारा एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन था आसान। अगर आप इन चीज़ों को समझ कर चलते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग आसान लगता है तो हमारी वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आप के पास हमारी नई आने वाली वीडियोस पहुंचती रहें तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।